वीकली चार्ट की अगर हम बात करोगे तो आप देखोगे कि ऑलमोस्ट जो है एक ऑल टाइम हाइस के पास जो है निफ्टी पहुंचा। अगर मार्केट रिट्रेस करता है तो हम कहां तक संयम रख सकते हैं भाई, 25,800 तक संयम रख सकते हैं, क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल था ये। और ये उसके बाद प्राइस जो है यहाँ से बहुत स्ट्रॉन्ग रिकवरी करी थी। 58,800 का जो लेवल है वो डेली चार्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। हम ये देख रहे हैं कि पीएसयू बैंक्स ने तो बैंक निफ्टी की मदद नहीं करी ऊपर लेके जाने में बैंक निफ्टी को। जब भी जैसे ब्रेकआउट होगा आप अपने आप को पहले से पोजीशन में पाओगे, मार्केट से बहुत पहले। क्रिप्टोज अगर आप देखोगे तो बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे क्रिप्टो पहुंच चुका है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं भरत झुंझुनवाला आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पे। संडे का दिन है तो मार्केट नेविगेशन का दिन है, तो करेंगे मार्केट की पूरी स्क्रूटिनी और देखेंगे कि मार्केट किस तरह से रेडी है या किस तरह से पैंड आउट है, और मोर इम्पोर्टेंटली हम लोगों को अपने आप को किस तरह से रेडी रखना है। तो बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग वीडियो होता है। इसमें क्या होता है ना कि टेक्निकल एनालिसिस के जितने भी कंसेप्ट आप देखते हो यूट्यूब पे या कहीं पर भी पढ़ते हो, उनको प्रैक्टिकली कैसे आप अप्लाई कर सकते हो मार्केट्स में, ये आप जो है इस वीडियो में सीखते हो। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, आप जरूर देखिएगा पूरा वीडियो। बात करेंगे हम अपने मेन इंडेक्स निफ्टी की, देखेंगे कुछ सेक्टर्स जो कि रेडी हो रहे हैं। हम ग्लोबल मार्केट्स की बात करेंगे, एसपीएक्स, नैस्डैक, ग्लोबली कुछ स्टॉक्स जो बहुत अच्छे पैन आउट हो रहे हैं उनको देखेंगे कि कौन से स्टॉक्स हैं जो ग्लोबली बहुत अच्छा सेटअप हो रहे हैं। सिल्वर ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट, सिल्वर को डिस्कस करेंगे। क्रिप्टोज को भी डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट मूव्स मेरे ख्याल से क्रिप्टोज में आने वाली है तो उनको भी डिस्कस करेंगे। तो बहुत ही एजुकेटिव ये वीडियो होने वाला है, पूरा देखिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर भी करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो सबसे पहले आ जाते हैं अपने निफ्टी के वीकली चार्ट पे। मंथ एंड खत्म हो चुका है, मंथ एंड का मंथली चार्ट भी आप चाहो तो देख सकते हो, वो एनालिसिस आप खुद करो, लेकिन हम वीकली चार्ट पे एनालिसिस करते हैं। वीकली चार्ट की अगर हम बात करोगे तो आप देखोगे कि ऑलमोस्ट जो है एक ऑल टाइम हाइस के पास जो है निफ्टी पहुंचा। निफ्टी ने एक हाई बनाया और उसके बाद वहीं पर रुक गया, थम गया, राइट। और ये जो जैसे मैंने आपको बताया था ना, याद है अगर आपने पहले के हमारे वीडियोस देखे हैं तो हमने आपको बोला था कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग पैटर्न यहाँ पर बन रहा है, जो कि यहाँ पर एक बड़ा कप एंड हैंडल पैटर्न बन रहा है, और ये कप एंड हैंडल में भी ना एक छोटा जो है लॉन्चिंग पैटर्न बन रहा है। तो ये जो है बहुत स्ट्रॉन्ग पैटर्न होता है, जो कि हमें बताता है कि यहाँ से मार्केट जो है बहुत स्ट्रांगली ऊपर की तरफ जा सकती है। तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग पैटर्न इसे माना जाता है, राइट। तो अभी आप देखो यहाँ पर मार्केट रेडी हो रहा है एक ब्रेकआउट के लिए, राइट। अब यहाँ पर ये ब्रेकआउट का जो फंक्शन है ना फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, सिर्फ ब्रेकआउट हो जाता है और हम ब्रेकआउट को चेस कर लेते हैं ना, तो वो कई बार है ना बहुत बड़ा मिस्टेक हो जाता है हमारी, क्योंकि वो क्या होता है कि कई बार ट्रैप भी हो सकता है। तो याद रखिए कि जब भी ब्रेकआउट हो ना, आप ब्रेकआउट को चेस मत करो, जस्ट वेट। प्राइस वापस अपने ब्रेकआउट जोन पे आए, रिट्रेस करे और फिर यहाँ से ऊपर की तरफ जाए, तो आपको है ना ज़्यादा फायदा मिलता है। तो आपको ना ज़्यादा प्राइस जो है स्कोप देती है मूवमेंट की। कई बार ऐसा होगा ना, प्राइस यहाँ से ब्रेकआउट करेगी, वापस जो है नीचे गिर जाती है। तो ये जो होता है ना, ये प्रॉपर ट्रैप जिसे बोला जाता है, ट्रैपिंग बोला जाता है। तो ऐसा मार्केट कई बार करती है। तो ये आप मेक श्योर करिएगा कि जब भी निफ्टी में ब्रेकआउट हो, राइट, यहाँ से अगर प्राइस ऊपर की तरफ जाए, ऊपर की तरफ फर्दर बंद हो, नीचे रिट्रेस करके वापस ऊपर आए, और रिट्रेस करते समय ना ये जो लेटेस्ट जो सपोर्ट बनाएंगी, उन सपोर्ट्स को होल्ड करें। बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सपोर्ट्स को होल्ड करें। अभी फिलहाल अगर आप वीकली चार्ट पे देखोगे तो वीकली चार्ट पे जो सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट दिखाई दे रहा है वो 25,600 के आसपास का सपोर्ट जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है वीकली चार्ट पे। तो अगर प्राइस को अपने आप को इंटैक्ट रखना है, अगर ट्रेंड को अपने आप को इंटैक्ट रखना है, तो ये मेक श्योर ट्रेंड करे कि 25,600 को वीकली बेसिस पे ना तोड़े, राइट। अगर साथ में आप आरएसआई देखोगे तो आरएसआई की स्लोप जो है वो एकदम ऐसे ऊपर की तरफ पॉइंटेड है और आरएसआई 60 के ऊपर आ चुकी है। और जनरली हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जब भी जो आरएसआई है वीकली चार्ट पे या बड़े टाइम फ्रेम के चार्ट पे 60, 50, 60 के ऊपर जाती है, तो मोमेंटम जो है वो हम लोगों को मिलना शुरू हो जाता है। तो बस यहाँ से अगर एक ब्रेकआउट हम लोगों को मिले और वो ब्रेकआउट सस्टेन करते करते चले, तो यहाँ से जो है ना हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट में स्ट्रेंथ रहेंगी। तो अब देखिए, ब्रेकआउट सस्टेन करेगा कि नहीं करेगा, ब्रेकआउट सस्टेन को कैसे अपने को रीड करना है, क्या करना है, वो हम है ना डेली चार्ट पे भी जाकर जो है वो कर सकते हैं। क्योंकि हम लोगों को अल्टीमेटली जो ट्रेड करना होता है, स्विंग ट्रेडिंग करनी होती है, हम वो डेली चार्ट के बेसिस पे करते हैं। वीकली चार्ट या मंथली चार्ट जो होता है जनरली एक एनालिटिकल चार्ट होता है, जहां पर हम अपनी एनालिसिस करते हैं या जो बिगर ट्रेंड होती है, बिग पिक्चर होती है, उनको देखते हैं। तो आइए हम आते हैं डेली चार्ट पे। अब डेली चार्ट पे आप देखोगे तो आप यहाँ पर ये मूव देखो, ये जो वेंसडे को मूव हुआ था, एक बड़ा कैंडल यहाँ पर आपको मिला था, बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल आपको मिला था। उसके बाद थर्सडे और फ्राइडे आप देखिए 2 दिन जो है मार्केट थोड़ा सा साइडवेज, थोड़ा सा ना रेस्ट ले रही है। तो मतलब इतने बड़े कैंडल के बाद, इतने बड़े मूव के बाद जनरली अगर मार्केट 2-3 दिन का रेस्ट ले तो कोई दिक्कत नहीं है, राइट।
तो यहाँ पर ये मार्केट थोड़ा सा रेस्ट लेती हुई दिखाई दे रही है। वैसे आप आरएसआई को भी देखोगे तो आरएसआई ना अपने आप को एकदम 50 के ऊपर रख रहा है। यहाँ पर ओवरबॉट होता है, ओवरबॉट होकर जब रिट्रेस होता है तो 50 पे आता है, अब अपने आप को 50 के ऊपर रखकर वापस यहाँ से जो है ऊपर की तरफ जाने को रेडी है। तो मोमेंटम में कोई भी दिक्कत नहीं दिखाई दे रही है, मोमेंटम इज एब्सोल्युटली फाइन, मोमेंटम बहुत सही दिखाई दे रहा है यहाँ पर। अब देखिए जैसे मैंने आपको कहा ना कि टाइमिंग कैसे करनी है अपनी एंट्री को, या यहाँ पर निफ्टी अगर यहाँ से ब्रेकआउट करेगा तो किस तरह से आप जो है अपने आप को टाइम करोगे। तो यहाँ से एक रिट्रेसमेंट होगा, राइट। अगर रिट्रेसमेंट होता है तो क्या मेक श्योर करना है हमें, ये 26,000 के आसपास ही तोड़े, 26,000 के लेवल्स को ना तोड़े। क्यों 26,000 के लेवल्स को ना तोड़े, देखिए 10-20 डे के मूविंग एवरेज जो है वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में। तो 10-20 डे का मूविंग एवरेज जो है वो 26,000 के आसपास सपोर्ट देगा। तो अगर यहाँ से रिट्रेसमेंट आता है तो 26,000 होल्ड हो और फिर यहाँ से ऊपर की तरफ मूवमेंट हो। तो पहला ये एक सिनेरियो हो सकता है। दूसरा सिनेरियो क्या हो सकता है कि अगर यहाँ से ब्रेकआउट हो जाता है पहले, आप बोलोगे सर जरूरी थोड़ी ना कि 26,000 तक नीचे आए, पहले ब्रेकआउट हो जाए, एकदम पहले ब्रेकआउट हो जाएगा तो यहाँ पर आप वेट करोगे, चेज मत करिए, ब्रेकआउट के पीछे मत भागिए, चेज मत करिए, वेट करिए एक रिट्रेसमेंट की। रिट्रेस कहाँ पर, वो ब्रेकआउट के एरिया पे 26,400 के पास या 26,300 के पास, और फिर यहाँ पर प्राइस पैटर्न को देखकर जो है आप अपने एनालिसिस करिए, अपने ट्रेड्स को आप यहाँ पर प्लान करिए। तो ये जो है इस तरह का पैटर्न हम लोगों को मेक श्योर करना है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट 25,800 का, जिसे हम की लेवल बोलते हैं, इसे की लेवल, और ये जो लेवल है जो कि 25,400 का है वो क्रिटिकल लेवल है। तो मतलब कि अगर मार्केट रिट्रेस करता है तो हम कहाँ तक संयम रख सकते हैं भाई, 25,800 तक संयम रख सकते हैं स्विंग ट्रेडिंग वाले, है ना। स्विंग ट्रेडिंग वाले बोलेंगे ठीक है 25,800 तक आई है, 25,800 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, 25,800 तक हम देखते हैं कि क्या करता है मार्केट, हमारी पोजीशंस को जो है स्ट्रांगली ट्रेल करते हैं। और जो पोजिशनल ट्रेड वाले होते हैं वो 25,400 तक संयम रख सकते हैं कि ठीक है हम लोगों ने पोजीशन ली है, नीचे में ली है पोजीशन, 25,400 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। लेकिन देखिए इमीडिएट सपोर्ट जिसे बोलते हैं, जहां पर मोमेंटम बना रखना चाहिए, मोमेंटम जहां नहीं टूटे, वो सपोर्ट का लेवल कौन सा है, वो सपोर्ट का लेवल जो है वो आप देख सकते हो 26,000 का लेवल है। तो मोटा मोटी अगर आप निफ्टी के डेली चार्ट पे आके देखोगे तो ट्रेंड देखिए, ट्रेंड में कोई दिक्कत नहीं दिखाई देगी आपको। ट्रेंड जो है हायर टॉप हायर बॉटम बनाकर मूव कर रही है ऊपर की तरफ। आप देखो ट्रेंड जो है हायर टॉप हायर बॉटम बना रही है। ट्रेंड जो है अपने मूविंग एवरेजेस को जो है होल्ड करके रखी है, तो ट्रेंड में कोई दिक्कत नहीं है, राइट। ना ही मोमेंटम में अभी फिलहाल कोई दिक्कत दिखाई दे रही है, जैसे कि आप देख सकते हो कि मोमेंटम जो है कंफर्टेबली बुल जोन में है। अभी बुल जोन क्या होता है, देखिए जब स्ट्रॉन्ग बुल मार्केट होता है तो आरएसआई जो है 80 और 40 के बीच में ऑसिलेट कर लेती है। हम जनरली समझते हैं कि 70-30 का जो जोन होता है वो आरएसआई का जोन होता है, लेकिन बुल मार्केट में ये जो जोन है वो शिफ्ट हो जाता है, ये शिफ्ट होकर 80-40 हो जाता है, और बेयर मार्केट में ये जोन वापस शिफ्ट होकर 60-20 हो जाता है ना। तो ये हमें जो ट्रेंड को एक तरह से ना रीड करने का एक और जरिया है, जहाँ पर हम आरएसआई को देखकर ना ट्रेंड को रीड कर सकते हैं कि भाई आरएसआई ट्रेंड के बारे में क्या बता रहा है। तो अभी देखिए आप ये 80-40 का जो जोन है वो 80-40 का जोन आरएसआई जो है होल्ड करके रखी है। तो यहाँ पर मोमेंटम ट्रेंड सब बरकरार है, बस हमें ये अब मेक श्योर करना है, और ये इस चीज़ का सिर्फ हमें ध्यान रखना है कि अगर यहाँ पर रिट्रेसमेंट होती है तो वो रिट्रेसमेंट कहाँ तक हो, सपोर्ट्स ना तोड़े, और जब तक सपोर्ट्स इंटैक्ट रहते हैं हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ट्रेंड यहाँ से ऊपर की तरफ चालू रहेगा। देखिए हमने यहाँ पर आपके लिए एक आर्ली चार्ट पे भी एक एनालिसिस करी है। आर्ली चार्ट पे देखिए बहुत अच्छा एक चैनल को फॉलो कर रहा है मार्केट, आप देखिए बहुत अच्छी तरह से वो चैनल को सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाकर चल रहा है। अभी ये मार्केट जो है वो चैनल के ऊपरी छोर पर, मतलब ऊपर वाले एंड पे आया था, और यहाँ पर थोड़ा सा रिट्रेसमेंट मार्केट हम लोगों को दिया था। तो जैसे मैंने कहा ना कि 2 दिन से जो मार्केट साइडवेज चल रहा है, ये वही मूवमेंट आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर आप देखोगे वही 26,000 का लेवल जो है वो डेली चार्ट पे भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो गैप है, ये गैप अप आपको दिख रहा है ना, ये 26,000 का जो लेवल है ये वही 26,000 के का लेवल है। तो ये आप देखो अर्ली चार्ट पे भी एक इंपॉर्टेंट लेवल की तरह काम कर रहा है। तो अब ये तो समझ में आ गया अपने को, देखिए 2 टाइम फ्रेम को देखकर हमें समझ में आ रहा है कि जो लेवल है 26,000 का, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर मार्केट करेक्ट भी करती है तो 26,000 के लेवल्स को ना तोड़े, और 26,000 के लेवल पे एक अच्छा प्राइस एक्शन बना के प्राइस जो है वापस ऊपर की तरफ जाए, तो ये जो है एक अच्छा प्राइस एक्शन माना जाएगा, एक अच्छा ट्रेंड कंटिन्यूएशन माना जाएगा। प्लस अगर आप आरएसआई को देखिए तो आप देख सकते हो कि किस तरह से, देखिए जब मार्केट नीचे गिर रही थी, देखिए आरएसआई ने अपने रेंज को किस तरह से शिफ्ट कर लिया था। अब जब यहाँ से मार्केट वापस ऊपर जा रही है तो आप देखो आरएसआई अपने रेंज को किस तरह से शिफ्ट कर लेता है। तो ये जो आरएसआई है वो अभी भी मैं बोलूँगा कि ये बुलिश रेंज में है, छोटे टाइम फ्रेम पे भी। तो हम देख रहे हैं कि भाई आरएसआई जो है हर एक टाइम फ्रेम पे, चाहे वीकली हो, चाहे डेली हो, चाहे आर्ली हो, अभी बुलिश रेंज में है। तो हम ये बोल सकते हैं कि मार्केट मोटा मोटी जो है हेल्दी लग रहा है, और जैसे ये रेंज शिफ्ट होगी
छोटे टाइम फ्रेम पे रेंज शिफ्ट होती है तो हमें पहले थोड़ा सा इंडिकेशन मिलता है कि शायद छोटे टाइम फ्रेम पे रेंज शिफ्ट हो रही है तो वीकनेस आ रही है, तो क्या सपोर्ट्स होल्ड करेंगे कि नहीं करेंगे। तो वो चीज़ जो है डेली बेसिस पे हमारी मॉनिटर होती है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि तीनों टाइम फ्रेम पे, चाहे वीकली हो, चाहे डेली हो, चाहे आर्ली हो, अभी आरएसआई जो है और जो प्राइस है वो स्ट्रांग है। सपोर्ट्स का हमें ध्यान रखना है, ये चीज़ याद रखिएगा। 26,000 का लेवल इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेवल इन द कमिंग ईयर। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट हम बात करते हैं यूएस मार्केट की। अब देखिए एसपीएक्स 500, अगर आपने लास्ट वीक वाला हमारा अपडेट देखा था तो हमने आपको बोला था कि एसपीएक्स 500 एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे है। और आरएसआई देखिए अगेन आप देख सकते हो कि किस तरह से 80-40 ये बुल जोन है भाई, ये बुल जोन बना के रखा है वीकली चार्ट पे। तो यहाँ पर देखिए स्ट्रॉन्ग बाउंस आपको मिला और यहाँ पर 10-20 डे का मूविंग एवरेज का महत्व आप समझो। 10-20 पीरियड का मूविंग एवरेज या 10-20 वीक का मूविंग एवरेज, व्हाटएवर इट इज, आप इसका महत्व समझो। इस पे प्राइस बार बार सपोर्ट लेकर ऊपर की तरफ जा रही थी। अब यहाँ पर देखिए वापस जो है यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग बाउंस हम लोगों को मिला है और एसपीएक्स अपने पिछले हाइस के पास है। तो जनरली क्या होता है कि जब मार्केट अपने पिछले हाइस के पास होता है या पिछले सप्लाई जोन के पास होता है तो थोड़ा सा है ना यहाँ पर उसको प्रेशर मिलता है। तो फिर भी ध्यान रखिएगा कि अगर प्राइस यहाँ से ऊपर की तरफ जाती है तो एसपीएक्स में आपको स्ट्रॉन्ग मूवमेंट ऊपर की तरफ मिल सकता है। लेकिन अगेन डोंट चेज ब्रेकआउट्स, मैं बार बार बोल रहा हूँ ब्रेकआउट को चेज करने की कोशिश मत करिएगा। ये अगेन बात करते हैं नैस्डैक की, और अगर आप नैस्डैक को देखोगे तो नैस्डैक भी अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल था ये, और ये उसके बाद प्राइस जो है यहाँ से बहुत स्ट्रॉन्ग रिकवरी करी थी। उसी टाइप का एक और कैंडल देखिए यहाँ पर आपको मिलता है और प्राइस यहाँ से स्ट्रॉन्ग रिकवरी आपको करती हुई दिखाई दे रही है, राइट। अब आरएसआई को अगर आप देखोगे तो देखिए जैसे मैंने कहा ना, यहाँ पर डेली चार्ट पे भी आप देख सकते हो आरएसआई का जोन क्या है। ये देखिए 40 लेवल है और ये 80 लेवल है। तो आरएसआई जो है जब तक 80-40 के बीच में रहेगा ना, आप ये समझ के रखिए कि मार्केट में ना इतनी आसानी से आपको वीकनेस नहीं मिलेगी, मार्केट में आपको इतनी आसानी से ब्रेकडाउन नहीं मिलेगा। तो ये जो आरएसआई का जो एक अंडरस्टैंडिंग है वो प्राइस की अंडरस्टैंडिंग को और अच्छा डेवलप कर देता है, राइट। तो आरएसआई का हमारा एक प्रोग्राम है जहाँ पर हम लोगों ने आरएसआई की 20 इस तरह के कंसेप्ट डिस्कस किए हैं। तो अगर आप आरएसआई सीखने को इच्छुक है तो वो प्रोग्राम आप जरूर देखिए, बहुत लोगों ने लिया है, बहुत लोगों का पॉजिटिव फीडबैक है प्रोग्राम को लेकर। और उसके बाद देखिए एक और चीज यहाँ पर आप देख सकते हो कि 10-20 डे के मूविंग एवरेज को ब्रीच किया फाइनली, है ना। यहाँ पर देखो 10-20 डे के मूविंग एवरेज पे रेजिस्टेंस ले रहा था, यहाँ पर 10-20 डे के मूविंग एवरेज को फाइनली ब्रीच किया। अब यहाँ पर देखिए किस तरह से आप अपना ये मूविंग एवरेजेस को लेकर अपने आप को टाइम कर सकते हो। ये जब प्राइस रिट्रेस करेगी ना, अब ये रिट्रेसमेंट में ये मेक श्योर करना है कि ये जो 10-20 डे का मूविंग एवरेज है ये मूविंग एवरेज होल्ड रहे, ये मूविंग एवरेज ना टूटे। यानी कि 24,800 का जो लेवल है दैट बिकम्स ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेवल फॉर नैस्डैक। तो 24,800 के लेवल को जो है वो मॉनिटर करते रहिए नैस्डैक में। अगर इसको होल्ड करके प्राइस ऊपर की तरफ चली जाती है तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट जो है यूएस का मार्केट भी यहाँ से स्ट्रेंथ दिखाएगा, राइट। तो दिस इज द नैस्डैक, ये नैस्डैक है। अब आइए जल्दी से हम कुछ सेक्टर्स को डिस्कस करते हैं और बैंक निफ्टी को हम डिस्कस करेंगे, बैंकिंग सेक्टर को डिस्कस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट एक ऑब्जर्वेशन है बैंकिंग सेक्टर पे, ध्यान दीजिएगा एकदम से है। तो देखिए यहाँ पर हमने देखा कि बैंक निफ्टी ने ऑल टाइम हाईज यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बनाया, स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ एक ऑल टाइम हाई बनाया है, बहुत स्ट्रॉन्ग 60,000 के ऊपर बैंक निफ्टी फाइनली जो है जा चुकी है। अभी आप आरएसआई देखो, आरएसआई जो है वीकली चार्ट पे भी 71 के ऊपर जा चुका है, 70 के ऊपर जा चुका है। तो यहाँ पर जो है ना वीकली चार्ट पे भी ट्रेंड थोड़ा सा एक्सटेंडेड है, राइट। तो हल्का फुल्का अगर ग्लिच मिलता है तो घबराइएगा मत, हो सकता है कि थोड़ा सा पुश मिले नीचे की तरफ, तो दैट इज मच पॉसिबल, तो उसको लेकर घबराइएगा मत। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अभी अगर हम बैंक निफ्टी की सपोर्ट की बात करें तो आप बोल सकते हो कि 58,000 के आसपास का जो लेवल है दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिमांड जोन। यार ये डिमांड जोन है, ये सपोर्ट लेवल है 58,000 के आसपास का लेवल बैंक निफ्टी में, वीकली चार्ट में मैं बात कर रहा हूँ, वीकली चार्ट की, राइट। एक राउंड फिगर भी है और एक इंपॉर्टेंट जोन भी है। इंपॉर्टेंट जोन क्यों है, देखिए यहाँ पर 58,000 के आसपास ना अगर आप देखोगे यहाँ पर 5 हफ्ते है ना बैंक निफ्टी ने टाइम बिताए हैं। तो यहाँ के 5 हफ्ते यहाँ पर बैठ के सोचा बैंक निफ्टी ने कि यार यहाँ से ऊपर जाऊं कि नीचे जाऊं, क्या करूं। तो 58,000 पे बैठी रही, तो 58,000 का लेवल है ना एक वैल्यू एरिया बन जाता है। और यहाँ पर देखिए पहले भी 58,000 से जो ना प्राइसेस ने रिएक्ट किया था, तो 58,000 बिकम्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वैल्यू एरिया। तो ये एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट बैंक निफ्टी के लिए बनता है। तो अगर प्राइस नीचे आती है या करेक्शन मिलती है बैंक निफ्टी में तो 58,000 के लेवल्स को होल्ड करना चाहिए, ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। प्लस अगर आप देख सकते हो जैसे मैंने कहा कि आरएसआई थोड़ा सा एक्सटेंडेड है तो करेक्शन लाजमी है। और अगेन आप देख सकते हो कि आरएसआई बहुत स्ट्रांग अपने बुलिश रेंज में है, 80 और 40 के बीच में ही है। वीकली चार्ट पे तो 50 भी नहीं तोड़ता है, राइट। और मैंने बहुत बार चर्चा करी है कि वीकली चार्ट पे 50 का लेवल जो है वो आरएसआई का इज ए इंपॉर्टेंट लेवल, एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट लेवल होता है 50 का लेवल। आरएसआई पे 50 का लेवल प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल ऑन अ हायर टाइम फ्रेम, जो वीकली और मंथली चार्ट्स होते हैं उस पे। तो वीकली चार्ट पे बैंक निफ्टी इज स्ट्रांग, राइट, और बैंक निफ्टी में अच्छी मूवमेंट हम लोगों को देखने को मिल रही है।
डेली चार्ट पे भी अगर आप देखोगे तो देखिए कितनी ब्यूटीफुली इस चैनल को पूरी बैंक निफ्टी फॉलो कर रही है। आप देखिए बहुत अच्छी तरह से चैनल पे रेजिस्टेंस सपोर्ट और चैनल का सहारा लेके हायर टॉप हायर बॉटम बनाकर बैंक निफ्टी जो है आगे की तरफ एडवांस कर रही है। प्लस आप देखो 10-20 डे का मूविंग एवरेज इज एक्टिंग एज अ ब्यूटीफुल सपोर्ट। तो यहाँ पर भी देखिए कल के अगर प्राइस एक्शन को अगर आप देखोगे, फ्राइडे के प्राइस एक्शन को, प्राइस ऊपर आई नीचे आई वापस, ये 10-20 डे के मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया, चैनल के एकदम नीचे वाले एंड पे सपोर्ट लिया एंड उसके बाद यहाँ से वापस जो है बैंक निफ्टी ने बाउंस किया। तो आप देख सकते हो कि ये चैनल और ये मूविंग एवरेज दोनों है ना अभी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं बैंक निफ्टी में। और प्लस देखिए आरएसआई कहाँ पर बाउंस करी थी, 60 पे बाउंस करी थी ना। जब आरएसआई 60 पे बाउंस करती है डेली चार्ट पे, एक स्ट्रेंथ एक मोमेंटम का ये ना इंडिकेशन होता है। तो अब हम लोगों को यहाँ पर क्या एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं, जैसे मैंने कहा कि सबसे पहले जब भी आप चार्ट पे देखते हो तो दो चीज आपको देखनी होती है। सबसे पहले आप देखोगे सपोर्ट्स कहाँ है और दूसरी चीज देखोगे कि रेजिस्टेंस कहाँ है। तो यहाँ पर देखिए सपोर्ट कहाँ पर मिल रहे हैं, 58,800 पे। 58,800 का जो लेवल है वो डेली चार्ट के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। तो जब प्राइस रिट्रेस करेंगी तो 58,800 जो लेवल है वो कम से कम बचा रहना चाहिए। देखिए एक इंपॉर्टेंट स्विंग है यहाँ पर, आप देख सकते हो कि किस तरह से एक इंपॉर्टेंट स्विंग यहाँ से ब्रेकआउट हुआ, रीटेस्ट हुआ, उसके बाद यहाँ से ऊपर जा रहा है वापस। अब अगर नीचे आता है तो ये जो लेवल है 58,800 ये जो है सेफ रहना चाहिए। और उसके बाद प्राइस अगर यहाँ से हाई टॉप हाई बॉटम का फॉर्मेशन बना के निकलती है ऊपर तो ट्रेंड जो है ऊपर की तरफ कंटिन्यू कर सकता है। और आप देख सकते हो कि इस तरह से जैसे मैंने कहा कि आरएसआई इज वेरी वेरी स्ट्रांग, जो कि आपको बता रहा है कि बुलिश मोमेंटम अभी भी इंटैक्ट है। तो अगर मोमेंटम कमजोर होगा तो सबसे पहले आपको आरएसआई बताएगा। ये लोअर टाइम फ्रेम पे भी आरएसआई जो है आपको बता देता है कि मोमेंटम यहाँ पर कमजोर होने वाली है, राइट। तो अभी तो चार्ट डे का कोई दिक्कत नहीं लग रहा है, लेकिन याद रखिएगा आने वाले हफ्ते में सपोर्ट्स जो है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि अगर आप देखोगे डेली चार्ट पे भी आरएसआई जो है वो 73 के आसपास पहुंच चुका है। तो दोनों टाइम फ्रेम पे, वीकली टाइम फ्रेम पे और डेली टाइम फ्रेम पे, दोनों टाइम फ्रेम पे थोड़ा सा ट्रेंड जो है मोमेंटम वाइज एक्सटेंड लग रहा है। देखिए वीक नहीं लग रहा है, मैं एक्सटेंडेड बोल रहा हूँ। तो वीकनेस और एक्सटेंशन दोनों अलग अलग चीजें होती है, राइट। तो जब एक्सटेंड होता है तो हम एक माइनर करेक्शन की बात करते हैं, माइनर करेक्शन के बारे में एक्सपेक्टेशंस रहती है, फिर वो करेक्शन की इंटेंसिटी को समझते हैं एंड अकॉर्डिंगली हम जो है आगे ट्रेंड की प्लान करते हैं। वीकनेस मतलब कि भाई ये जो जिसे बोलते हैं ना कि सेल ऑन राइज वाला जो सिचुएशन है वो है, तो वो सिचुएशन अभी नहीं दिखाई दे रही है। यस, जैसे एक्सटेंशन है ये, मैं इस चीज को डिनाई किसी भी हाल में नहीं करूंगा। तो आगे देखिए फ्रेंड्स, ये जो है ना ये हमारा मास्टर ट्रेडर का टेम्पलेट है। अब ये मास्टर ट्रेडर का टेम्पलेट हमारा क्या काम आता है, देखिए कितनी खूबसूरती से ये आपको बताएगा कि यहाँ पर जो है ना ब्रेकआउट्स हो रहे हैं। यहाँ पर आपको कितनी खूबसूरती से ट्रेंड के बारे में बताएगा। देखिए बैकग्राउंड ग्रीन है मतलब कि ट्रेंड जो है वो अप है। बैकग्राउंड देखिए जब रेड हो जाती है तो आप देखो ट्रेंड जो है वो डाउन बताती है, और जब ये बैकग्राउंड येलो हो जाती है तो ट्रेंड आपको बता देती है कि साइडवेज है। तो आप देखिए कितनी खूबसूरती से ये आपको ट्रेंड के बारे में बताते हैं। ये जो एरोज आपको दिख रहे हैं ना ये आपको बताते हैं कि किसी ना किसी टाइम फ्रेम पे स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हो रहा है। देखिए ये हमारा मशीन गन सिग्नल है, मतलब कि यहाँ से जो है देखिए ट्रेंड गोली चलाना शुरू कर रही है। देख रहे हैं ये ब्लू कलर की डॉट एकदम धड़ाधड़ ट्रेंड ने गोली चलाना शुरू करी। ये मोमेंटम का सिग्नल है, मतलब कि मोमेंटम बहुत बहुत स्ट्रांग है। तो आप देख सकते हो कि जो मार्केट में करेक्शन आई थी लास्ट वीक ना, आपको यहाँ पर करेक्शन देखने को मिली थी, उसमें भी ये जो बैकग्राउंड का कलर है वो ग्रीन रहा। तो ये हम लोगों को ये चीज का अंदाजा दिखा रहा था, ये चीज बता रहा था कि ट्रेंड भैया अप है, तो तुम विचलित मत हो, राइट। भले अपने पोजीशंस को टाइट कर लो, अपने स्टॉप लॉसेस को टाइट कर लो, लेकिन ट्रेंड चेंज होने का सीन यहाँ नहीं दिखाई दे रहा है, तो विचलित मत हो, राइट। तो ये जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट टेम्पलेट है जो हम लोगों की बहुत मदद करता है, हमारी एनालिसिस में मदद करता है, हमारे कॉन्फिडेंस बिल्डअप में मदद करता है। देखिए टेम्पलेट आपको बताता है कि यहाँ पर किस तरह की स्ट्रैटेजी आपको यूज करनी है, कितने मैक्सिमम स्टॉप लॉस आपको लगाना चाहिए, इसके ऊपर जनरली स्टॉप लॉस मत लेना, राइट। तो वो आपको ये टेम्पलेट सब चीज में हेल्प कर देता है। तो ये हमारे मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम के साथ मिलता है फ्रेंड्स। मेंटरशिप प्रोग्राम है हमारा 120 घंटे का, जहां पर हम आपके साथ प्राइस एक्शन, मोमेंटम, मार्केट की ब्रेथ, इंटर मार्केट एनालिसिस, हमारी स्ट्रैटेजीज वो सब डिस्कस करते हैं। और ये टेम्पलेट किस तरह से आप वो स्ट्रैटेजीज पे यूज कर सकते हैं, ये टेम्पलेट आपको किस तरह से हेल्प करेंगे, ये सब हम वहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो इसका पूरा जो डिस्क्रिप्शन है, इसका जो पूरा एक वॉक थ्रू वीडियो हम लोगों ने बनाया है, नीचे लिंक में डाला है, आप जाकर वो वीडियो देखिए। और अगर आपको लगता है कि ये प्रोग्राम आपको हेल्प करेगा किसी भी तरह से, तो यू आर वेलकम टू ज्वाइन। इसका एक छोटा वर्जन भी हम लोगों ने निकाला है जो मास्टर ट्रेडर एसेंशियल के नाम से लिस्टेड है। तो आप चाहो तो आप वो प्रोग्राम भी, यू कैन गो थ्रू द कंडीशंस ऑफ दैट प्रोग्राम एज वेल, राइट। तो दिस इज बैंक निफ्टी। ना यहाँ पर एक बैंक निफ्टी में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। देखिए ये बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट है पीएसयू बैंक्स का, ये पीएसयू बैंक का वीकली चार्ट है। और अगर अभी आप देखोगे बैंक निफ्टी के चार्ट को, अगर आप अभी जाके अगर आप बैंकिंग स्टॉक्स को देखना शुरू करोगे, तो जनरली आप देखोगे कि बैंक निफ्टी को जो स्ट्रांगली ऊपर लेके गया है अभी तक वो पीएसयू बैंक्स है, राइट।
उसमें जो प्राइवेट बैंक्स की जो कंट्रीब्यूशन है वो बहुत ही कम या बहुत ही मिनिमम रही है। तो मैक्सिमम आप देखोगे कि बैंक निफ्टी को ऊपर जो ढकेल के लेके गया है दोज आर पीएसयू बैंक्स। तो अब यहाँ पर एक चीज मुझे ये देखनी है कि देखिए वीकली चार्ट है, ठीक है। वीकली चार्ट पे आप देखिए पिछले 2 हफ्ते से ना यहाँ पर आपको देखोगे पीएसयू बैंक में रिजेक्शन आ रही है, ऊपर से रिजेक्ट हो रहा है प्राइस, राइट। लेकिन बैंक निफ्टी ने नया हाई बनाया है, तो यहाँ पर पीएसयू बैंक रिजेक्ट हो रहे हैं। पीएसयू बैंक का आरएसआई 75 के पास, तो ये तो भैया ओवरबॉट है, ठीक है। थोड़ा सा करेक्शन लाजमी है। प्राइस एक्शन आपको बता रहा है कि पीएसयू बैंक में रिजेक्शन आ रही है, तो बैंक निफ्टी ने हाई बनाया कैसे, नया हाई बनाया कैसे? बैंक निफ्टी ने नया हाई बनाया प्राइवेट बैंक्स की मदद से। तो अब आप देखो, अपना दिमाग लगाओ, ये किस तरह से एनालिसिस आप कर सकते हो। बैंक निफ्टी स्ट्रांग है तो सिर्फ कोई भी बैंकिंग स्टॉक खरीद ले, दैट डजंट मेक सेंस, है ना। बैंक निफ्टी स्ट्रांग है तो कौन से बैंकिंग स्टॉक्स खरीदे? सबसे पहले हम ये देख रहे हैं कि पीएसयू बैंक्स ने तो बैंक निफ्टी की मदद नहीं करी ऊपर लेके जाने में बैंक निफ्टी को, तो ऑफकोर्स प्राइवेट बैंक ने करी होगी। तो प्राइवेट बैंक्स के स्टॉक्स जो है, अब हो सकता है कि बैंक निफ्टी अगर ऊपर की तरफ ड्राइव करेंगी तो हो सकता है प्राइवेट बैंक्स के स्टॉक्स जो है बैंक निफ्टी को पुश करें। तो अभी आपका फोकस क्या होना चाहिए? प्राइवेट बैंक्स, राइट। तो ये देखिए, ये प्राइवेट बैंक का सेक्टर का चार्ट है और आप देखिए प्राइवेट बैंक के सेक्टर के चार्ट में फ्रेश ब्रेकआउट्स हम लोगों को मिल रहे हैं। यहाँ पर देखिए पीएसयू बैंक का ये सेक्टर का चार्ट था, तो यहाँ पर ब्रेकआउट मिला था हम लोगों को, याद है आपके साथ डिस्कस भी किया था, है ना। यहाँ पर ब्रेकआउट मिला था और उसके बाद देखिए पीएसयू बैंक बहुत स्ट्रांगली ऊपर गए थे। वैसे ही आप यहाँ पर देखिए प्राइवेट बैंक्स के चार्ट पे, सेक्टरल चार्ट्स पे यहाँ पर हम लोगों को ब्रेकआउट मिला है और आरएसआई बहुत दिनों के बाद जो है 60 के ऊपर लहराती हुई दिखाई दी है। तो अब देखिए किस तरह से आपकी एनालिसिस हो गई, किस तरह से आप मार्केट को अप्रोच करोगे, समझ में आ रहा है। देखिए फ्रेंड्स, बहुत बार ऐसा होता है ना कि हम है ना सिर्फ स्ट्रैटेजीज के पीछे भागते हैं। बहुत ध्यान से समझिए इस चीज को, हम सिर्फ स्ट्रैटेजीज के पीछे भागते हैं, लेकिन उन स्ट्रैटेजीज को कहाँ लगाना है, कैसे लगाना है, किस सिचुएशन में लगाना है, वो समझ होना बहुत बहुत जरूरी है। सिर्फ स्ट्रैटेजी आपकी मदद नहीं करेंगी, सिर्फ एक बाय सेल का सिग्नल जो है वो आपका मदद नहीं करेगा। आपको टेक्निकल एनालिसिस के बारे में इन एंड आउट जानकारी होनी चाहिए। तो अगर हम सोचते हैं कि हमने कोई कोर्स ले लिया 999 रुपए का या 499 रुपए का, जहां पर हमने एक स्ट्रैटेजी सीख ली और फिर उसको अप्लाई कर रहे हैं, तो वो आपको कभी भी फायदा नहीं करेगा, राइट। तो आप कोई भी कोर्स लेते हो, राइट, मेरा कोर्स लेते हो या किसी का भी कोर्स लेते हो, अपने टेक्निकल एनालिसिस के कंसेप्ट जो हैं वो क्लैरिटी करना बहुत बहुत जरूरी है। इसीलिए हम लोगों ने ना लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 इस तरह से अपने कोर्सेज को बाइफरकेट किए हैं। और मेंटरशिप में भी ना हम आपको एकदम नीचे से लेकर जाते हैं कि भाई पहले तुम प्राइस एक्शन समझ ले, पहले मार्केट स्ट्रक्चर समझ ले, डाउ थ्योरी समझ ले, धीरे 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 जो है स्ट्रैटेजीज की तरफ बढ़ो। तो सीधा अगर आप सोचते हो कि मैं क्रिप्टो में ट्रेड कर लूँ, मैं सीधा ऑप्शंस में ट्रेड कर लूँ और मुझे एक स्ट्रैटेजी मिल जाए, कोई मैजिकल स्ट्रैटेजी मिल जाए, तो वो आपकी हेल्प नहीं करेंगे। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा थोड़ा सा प्लीज़, ठीक है। नहीं तो फिर आप बोलोगे ना कि आपका स्ट्रैटेजी काम नहीं करता, आपके सेटअप्स काम नहीं करते। तो अगर आपको समझ में आता है, अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस का ज्ञान है, अगर आप इस तरह के एनालिसिस कर सकते हो, मार्केट को इस तरह से अप्रोच कर सकते हो, तो हर एक स्ट्रैटेजी आपके लिए काम करेंगी। आपका अप्रोच जो है वो एकदम क्लियर होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। ओके, नेक्स्ट हम आते हैं निफ्टी आईटी इंडेक्स में। देखिए निफ्टी आईटी इंडेक्स ना थोड़ा सा तरंग दिखा रहा है, थोड़ा सा मोमेंटम दिखा रहा है। देखिए एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट यहाँ पर हुआ था, अभी ये ना अपने ब्रेकआउट जोन के ऊपर ना इंटैक्ट है, ठीक है। ये 10-20 डे के मूविंग एवरेज पे सपोर्ट ले रहा है। अब आप देखो कि प्राइस एक्शन जो है कोई खास हमें उतना स्ट्रॉन्ग नहीं लग रहा है। प्राइस एक्शन में ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई बड़ा कैंडल बना है या जबरदस्त कोई ब्रेकआउट देखने को मिली है, वैसे नहीं लग रहा। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखोगे, ध्यान से देखिए, देखिए आरएसआई का एक इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ मैं आपको। यहाँ पर देखिए मोमेंटम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर क्या था, मोमेंटम कमजोर था आरएसआई का। आप देख सकते हो आरएसआई जो है वो 60 को भी नहीं तोड़ पा रही थी, है ना। तो ये जो था यहाँ पर आरएसआई का बेयर मोमेंटम था, मतलब कि वीकनेस। तो यहाँ पर आप देखो प्राइस जो है इस बेयर मोमेंटम के दौरान प्राइस एकदम नीचे की तरफ जा रही थी। अब यहाँ पर आप देखो क्या हुआ, मोमेंटम थोड़ा सा ना साइडवेज चला गया। साइडवेज चला गया मतलब कहाँ, 60-40 के बीच में आ गया। अब आप देखो प्राइस जो है साइडवेज होर कर रही है। अब यहाँ पर आप देखो ये जो मोमेंटम है अब 60 को तोड़ के ना ये थोड़ा सा ऊपर आ रहा है और 50 के पास अपने आप को रोक रहा है। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पर मोमेंटम में जो है स्ट्रेंथ धीरे 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 बढ़ रही है। और अब यहाँ पर आप देखो प्राइस जो है वो हायर टॉप हायर बॉटम का फॉर्मेशन बनाकर ऊपर की तरफ जाना शुरू है। तो हालांकि अगर आप बोलोगे कि सर प्राइस एक्शन में कोई कमाल नहीं दिखाई दे रहा है, ऑफकोर्स प्राइस एक्शन में कोई कमाल नहीं दिखा दे रहा है, लेकिन यहाँ पर मोमेंटम है ना एकदम चुपचाप चल रहा है, एकदम शांति से, राइट। वो बोलते हैं ना शिकार करने के पहले शेर एकदम चुपचाप आता है, उसके कदमों के निशान भी नहीं सुनाई देते हैं। ट्रेंड बदलने के पहले मोमेंटम बदलता है, ठीक है। तो इसीलिए मोमेंटम की स्टडी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है।
देखिए कोई भी इंडिकेटर है ना, उसको हम बाय सेल सिग्नल की तरह यूज नहीं कर सकते। इंडिकेटर हमें मदद करती हैं प्राइस एक्शन को और बेटर अंडरस्टैंड करने में। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, यहाँ देख रहे हैं कि एक स्ट्रॉन्ग बेस बना हुआ है, ये बेस बना हुआ है, यहाँ बेस से ब्रेकआउट हो रहा है और हम देख रहे हैं कि मोमेंटम जो है धीरे 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 सांसें ले रही है, मोमेंटम जिंदा हो रही है, मोमेंटम चेत रहा है। तो अब हम ये ना इसे अपने वॉच लिस्ट में रखना है आईटी वाले स्टॉक्स को, क्योंकि हो सकता है सरप्राइज मूव हम लोगों को आईटी स्टॉक्स में मिलना शुरू हो। अब आप जाके आईटी स्टॉक की एनालिसिस करिए, आईटी की एनालिसिस करिए स्टॉक्स की, और देखिए कि आईटी के स्टॉक्स में क्या आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं बॉटम बन रहा है, क्या आपको कोई वॉल्यूम के सिग्नल्स दिख रहे हैं, क्या आपको कोई आरएसआई में डाइवर्जेंस के सिग्नल दिख रहे हैं। ठीक है, मल्टीपल टाइम फ्रेम पे आ जाके एनालिसिस करिए, क्या यहाँ वहाँ पर स्ट्रॉन्ग कैंडल्स दिखाई दे रहे हैं। अपनी ऑब्जर्वेशन शेयर करिए कमेंट बॉक्स में, प्लीज़ अपनी एनालिसिस शेयर करिए। मैं सबकी एनालिसिस पढ़ता हूँ, ये बात पक्का एकदम जान रखिएगा कि संडे को जो आप एनालिसिस करके शेयर करते हो मेरे साथ, वो मैं पढ़ूंगा, पक्का पढ़ूंगा। ठीक है, तो ये जो है आईटी सेक्टर है, ध्यान रखिए आईटी सेक्टर का। नेक्स्ट देखिए फार्मा सेक्टर में भी हम लोगों को स्ट्रॉन्ग अक्यूमुलेशन यहाँ पर दिखाई दे रहा है। देखिए एकदम पूरा कितना टाइटनेस है यहाँ पर, है ना, और स्ट्रॉन्ग एक्यूमुलेशन दिखाई दे रहा है। अगर यहाँ से फार्मा सेक्टर ब्रेकआउट होता है, आरएसआई ब्रेकआउट होती है ऊपर की तरफ, तो फार्मा के स्टॉक्स जो हैं वो अच्छा मूवमेंट कर सकते हैं। अभी अपने देखते हैं ना कि सेक्टर जाके रेडी हो रहा है, अपने देख रहे हैं सेक्टर रेडी हो रहा है ना, तो बस जाके तुरंत इसके स्टॉक्स को देखना शुरू कर दो और लिस्ट बना के रेडी रखो कि ये जब स्टॉक जो है स्टॉक नंबर 1, स्टॉक नंबर 2, स्टॉक नंबर 3, स्टॉक नंबर 4, स्टॉक नंबर 5, ये सब स्टॉक रेडी हो रहे हैं, और जब भी जैसे ब्रेकआउट होगा आप अपने आप को पहले से पोजीशन में पाओगे, मार्केट से बहुत पहले। ठीक है, यही हमारा काम है समझाना, और मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम में हम यही कोशिश करते हैं कि आपको ना मार्केट मुड़े उससे पहले आप पोजीशन कैसे ले सको, वो चीज ही समझाना हमारा काम है। ठीक है, तो ये जो है फार्मा सेक्टर। नेक्स्ट सेक्टर जो है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, वो जो है इंफ्रास्ट्रक्चर। देखिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेक्टर है, और मार्केट कमजोर है, मार्केट गिर रहा था, लेकिन ये सेक्टर अपने आप को होल्ड करके रखा था। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के स्टॉक्स भी जो है आपकी वॉच लिस्ट में होनी चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर के स्टॉक्स भी अपने वॉच लिस्ट में रखिए। ब्रेकआउट दे चुका है, अब बस यहाँ एक बार मोमेंटम पुश मिल गया यहाँ पर, तो इंफ्रा स्टॉक्स भी अच्छा मूवमेंट करते हुए दिखाई देंगे। नेक्स्ट देखिए एमएनसी इंडेक्स। अभी एमएनसी इंडेक्स क्या है, एमएनसी कंपनीज मतलब कि जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं उनका निफ्टी ने एक इंडेक्स बना के रखा है। उसमें देखिए यहाँ पर कुछ ना कुछ है ना, ये देखिए अच्छी मूवमेंट आई, जिसे बोलते हैं रैली, फिर यहाँ पर बेस, फिर यहाँ पर रैली, फिर यहाँ पर बेस, अब वापस एक रैली का स्कोप यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो एक बार ये ब्रेकआउट हो जाएगा ना, तो यहाँ से एमएनसी का जो इंडेक्स है वो भी अच्छा मूवमेंट करता हुआ दिखाई दे रहा है। देयर इज अ स्कोप, मूवमेंट है स्कोप का। आरएसआई देखिए कितनी अच्छी तरह से 60 के ऊपर है ना, एकदम लेटी हुई है, रिलैक्स कर रहा है 60 के ऊपर। तो यहाँ पर ये जो है बता रहा है कि एमएनसी इंडेक्स भी जो है यहाँ से मूवमेंट कुछ मिल सकती है, तो एमएनसी इंडेक्स को भी वॉच लिस्ट में रखिए। नेक्स्ट है ऑटो इंडेक्स। देखिए ऑटो इंडेक्स के बारे में बार बार मैंने डिस्कस किया था कि भाई एक अच्छे मूवमेंट के बाद ये ऑटो जो पूरा है ना साइडवेज जो है एकदम आराम कर रहा था। अब यहाँ से ऑटो इंडेक्स इस वीक में ऑटोज के कई स्टॉक्स में थोड़ी बहुत जो है हम लोगों को हलचल भी देखने को मिली थी। आरएसआई जो है 60 के ऊपर है, देखिए 40 को नहीं तोड़ेगा कभी भी करेक्शन के दौरान, स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है, 40 पे रुका हुआ है। तो यहाँ पर देखिए आरएसआई 60 के ऊपर है, अब यहाँ से ब्रेकआउट होगा तो हमें अच्छी मूवमेंट आरएसआई में मिल सकती है। अब आते हैं फॉरेक्स और क्रिप्टोज में। तो क्रिप्टोज भी बहुत इंपॉर्टेंट जोन पे पॉइंट पे रुके हुए हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं भाई अपने इंडियन रुपी की। देखिए वर्स्ट परफॉर्मिंग करेंसी ऑलरेडी है, अगर एशिया में बात करें तो इंडियन रुपी इज द वर्स्ट परफॉर्मेंस करेंसी। सबसे ज्यादा मार जो है रुपीज को पड़ रही है, और यहाँ पर देखिए ऑल टाइम लोज रुपी यहाँ पर हुआ था इस कैंडल पे, और ऑलमोस्ट देखिए 90 रुपए के भाव के आसपास पहुंच चुका है। तो ऑफ कोर्स जैसे मैंने आपको पहले भी कहा कि एक अच्छा सिग्नल नहीं है ये, राइट। आपने एक चीज नोटिस करी होगी, अब जरूर बताइएगा, अपने ऑब्जर्वेशन भी जरूर बताइएगा कि मार्केट तो ऑल टाइम हाई जा रहा है, राइट। निफ्टी ने कल ऑल टाइम हाई लगाया, बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई लगा रहा है, लेकिन क्या आपका पोर्टफोलियो जो है वो भी ऑल टाइम हाई लगा रहा है? आपके पोर्टफोलियो में जो स्मॉल कैप्स हैं, जो मिड कैप्स हैं, जो स्टॉक्स हैं, क्या उनमें कोई तेजी आपको दिखाई? आपको लगेगा आपका पोर्टफोलियो जो है 20 से 30% डाउन है, राइट। 20 से 30% डाउन है आपका पोर्टफोलियो। क्यों डाउन है आपको पता है? क्योंकि स्मॉल कैप और मिड कैप को पंप कौन करता है? एफआईआई करते हैं। एफआईआई का पैसा स्मॉल कैप मिड कैप में लगता है, क्योंकि एफआईआई जो होते हैं ना जनरली ग्रोथ स्टॉक्स जो है उनमें पोजीशन बनाते हैं, और ग्रोथ स्टॉक्स मतलब मिड कैप या स्मॉल कैप ही होते हैं। ठीक है, वो कभी लार्ज कैप नहीं होंगे, क्योंकि लार्ज कैप तो ऑलरेडी जो है वो हेवी ग्रोथ कर चुके हैं। तो मिड कैप और स्मॉल कैप ही ग्रोथ स्टॉक्स होते हैं। तो जब ये डॉलर महंगा होगा रुपी के अगेंस्ट में, जब रुपी कमजोर होगी, तो एफआईआई है ना बाहर भाग जाते हैं, ये एग्जिट करते हैं। क्यों? क्योंकि उन लोगों को है ना यहाँ पर फायदा नहीं मिलता, एक्सचेंज में फायदा नहीं मिलता है। तो एक चीज याद रखिएगा कि अगर आपको मार्केट में असली तरंग चाहिए, अगर आपको मार्केट में असली जोश चाहिए, असली पुश चाहिए,
तो रुपी का जो है वो मजबूत होना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक रुपी कमज़ोर रहेगी, आप ये समझ के रखिएगा कि आपको स्मॉल कैप, मिड कैप में वो ज़ोर, वो दम नहीं दिखाई देगा। हो सकता है लार्ज कैप चले, लेकिन स्मॉल कैप, मिड कैप नहीं चलेगा। तो प्लीज़ ये चीज़ का अभी देखिए, रुपी को एनालिसिस करते हैं इस तरह से, और ये किसी किताब में नहीं मिलेंगी आपको। जो अभी अब मैंने आपको बताया ना कि रुपी का और स्मॉल कैप और मिड कैप का रिलेशनशिप और एफआई का रिलेशनशिप किसी किताब में नहीं मिलेगी। ये हमारे ऑब्जर्वेशन है, जो 20 साल से मार्केट में ट्रेड कर करके हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। तो इसीलिए हम लोग ने, जब हम डिस्कस करते हैं ना अपने मास्टर ट्रेडर्स के साथ, उस समय उनको 1 साल पहले, लाइक 2025 के बिगिनिंग में हम लोगों ने बताया था कि जो मिड कैप, स्मॉल कैप स्टॉक्स हैं, वो लग रहे नहीं है इस साल अच्छा करेंगे। फोकस ऑन लार्ज कैप, राइट? तो हम लोग की एक प्रिपरेशन होती है, राइट? पीआरई, प्रिपेयर फॉर नेक्स्ट ईयर। अभी प्रिपेयर फॉर 2026 वाला सेशन हम लोगों का होगा अपने मास्टर ट्रेडर के साथ दिसंबर में, राइट? तो पूरा कैसे आपको प्लान आउट करना है अपना 2026, वो हम पूरा उनके साथ डिस्कस करेंगे। और लाइक अब हम आ जाते हैं क्रिप्टोज पे। क्रिप्टोज अगर आप देखोगे तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे क्रिप्टो पहुंच चुका है, राइट? ये वीकली सपोर्ट है, लास्ट वीक भी इसी सपोर्ट पे पहुंच चुका था, और अभी यहाँ पर जो है ना इस वीकली सपोर्ट को होल्ड कर रही है। तो जब तक वीकली सपोर्ट को होल्ड कर रही है, जब तक जो है इस वीकली सपोर्ट पे 80,000 के आसपास है, एक राउंड फिगर भी है, तो जब तक ये फिगर इंटैक्ट है कोई दिक्कत नहीं है। एक बार अगर ये वीकली सपोर्ट टूटेगा, तब जो है नीचे की तरफ नई मूवमेंट हम लोगों को देखने को मिलेगी। तो ये हम बोल सकते हैं कि क्रिप्टोज आर एट वीकली सपोर्ट। बिटकॉइन भी, एथेरियम भी, दोनों वीकली सपोर्ट पे है। देखिए डेली चार्ट अगर आप देखोगे, लोअर टॉप, लोअर बॉटम, लोअर टॉप, लोअर बॉटम, लोअर टॉप, लोअर बॉटम का फॉर्मेशन बना बनाकर प्राइस जो है नीचे की तरफ जा रही है, और ये चैनल को बहुत अच्छी तरह से जो है प्राइस फॉलो कर रही है। अभी आप देखो कि कहाँ पहुंच गई है वापस, ये जो प्राइस है वो वापस एक इंपॉर्टेंट जोन पे पहुंच रही है। एक तो 10-20 डे के मूविंग एवरेज पे रेजिस्टेंस ले रही है, ठीक है? यहाँ पर 10-20 डे के मूविंग एवरेज पे रेजिस्टेंस था, और प्लस यहाँ पर देखिए एक इंपॉर्टेंट एसआर फ्लिप जोन है, रेजिस्टेंस जोन है, प्लस चैनल का ऊपरी हिस्सा, राइट? चैनल का अपर एंड, यहाँ पर इस जगह पर देयर आर मेनी कॉन्फ्लुएंसेस, बहुत कॉन्फ्लुएंस है जो प्राइस को यहाँ से नीचे की तरफ ढकेल सकता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट जोन है, इस चीज को याद रखिए। अगर प्राइस यहाँ से ऊपर की तरफ जाती है और इस जोन पे टक्कर खाती है और वापस नीचे आने को रेडी हो जाती है, तो वापस जो है इन चैनल के नीचे वाले एंड पर आप देखोगे कि प्राइस आपको मिलेगी। स्ट्रेंथ का क्राइटेरिया क्या होगा कि प्राइस यहाँ से ऊपर गई भैया, और ये 10-20 डे के मूविंग एवरेज को होल्ड करती है, चैनल को होल्ड करती है, और यहाँ से अब हायर टॉप हायर बॉटम बना के ऊपर जाना शुरू करती है, तो ये हो गई स्ट्रेंथ और ये हो गई वीकनेस। तो दोनों कंडीशंस जो है आप ध्यान रखिएगा। ऑलराइट, आरएसआई देखिए, जोन चेंज किया, देखिए आरएसआई ने ये यहाँ पर जोन चेंज कर लिया, देख लीजिए आप। ओके, और देखिए यहाँ पर जोन चेंज किया, मतलब इस कैंडल के बाद आरएसआई ने जोन चेंज कर ली, इस कैंडल के बाद। और देखिए यहाँ पर अभी आरएसआई का क्या जोन है, और देखो आरएसआई क्या कर रहा है, देख रहे हो? तो आपको मोमेंटम जो है कई हद तक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्यूज देता है मार्केट के बारे में। देखिए ये हम लोगों ने ना आपके लिए एक स्ट्रैटेजी डिवाइस कर रखी है, जो कि आपको ना छोटे टाइम फ्रेम पे क्रिप्टोस को ट्रेड करने में मदद करती है। ये अब देखो 1 घंटे का चार्ट है। अब 1 घंटे के चार्ट पे आप देख सकते हो कि आपको मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज है ना मिलती है ट्रेड करने के लिए क्रिप्टोज में, चाहे लॉन्ग साइड हो चाहे शॉर्ट साइड हो। ऑलराइट, तो ये स्ट्रैटेजी है, ये आपको डेल्टा एक्सचेंज में बना लेनी है, या आप कोई भी ब्रोकर का सॉफ्टवेयर यूज करते हो उसमें आपको बना लेनी है। तो ये स्ट्रैटेजी आपको कैसे मिलेगी? देखिए क्रिप्टोज को ट्रेड करने के लिए ना आपको ना ब्रोकर्स के पास अकाउंट खुलवाना पड़ता है। तो जैसे आप स्टॉक्स को ट्रेड करने के लिए ब्रोकर्स के पास अकाउंट खुलवाते हैं, सिमिलरली क्रिप्टोज को ट्रेड करने के लिए ना ब्रोकर्स के पास अकाउंट खुलवाना पड़ता है। तो डेल्टा एक्सचेंज जो है, डेल्टा एक्सचेंज इंडिया, ये ब्रोकर है, एफआईयू रजिस्टर्ड है। एफआईयू मतलब फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट रजिस्टर्ड है, जो कि आपको इनेबल करता है क्रिप्टोज में ट्रेड करने के लिए, फ्यूचर ऑप्शन ट्रेड करने के लिए, एफएनओ जो है वो ट्रेड करने के लिए आपको इनेबल करता है, राइट? तो आपको क्या करना है ना, हम लोगों ने डिस्क्रिप्शन में एक रेफरेंस लिंक दिया है, उस रेफरेंस लिंक से आप डेल्टा एक्सचेंज की वेबसाइट पे जाओगे, उसी लिंक से जाना, उसी रेफरेंस लिंक से डेल्टा एक्सचेंज की वेबसाइट पे जाओगे, अपना एक अकाउंट जो है ओपन करोगे और उसको वेरीफाई करोगे। वेरीफाई करके 9748173333 इस नंबर पे एक स्क्रीनशॉट भेज दो वेरीफाइड अकाउंट का यूआईडी के साथ। तो हमारा जो बंदा ये नंबर लेके बैठा है आपको ये कोर्स का एक्सेस दे देगा। ये फ्री कोर्स है आपके लिए, इसका एक्सेस दे देगा ओनली व्हेन यू ओपन अकाउंट विद द डेल्टा एक्सचेंज लिंक दैट वी हैव प्रोवाइडेड, राइट? तो ऑफ कोर्स आप अगर डेल्टा एक्सचेंज के साथ या किसी भी ब्रोकर के साथ अकाउंट खोलते हो ना क्रिप्टोज के लिए, तो मेक श्योर कि एफआईयू रजिस्टर्ड हो, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट, नहीं तो आप जो है वो फेक ऐप वगैरह के स्कैम में फंस जाओगे। ये चीज़ एकदम ध्यान रखिएगा,
और उनके वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हो, एफआईयू रजिस्टर्ड है, उनका रजिस्ट्रेशन नंबर जो उनके वेबसाइट पे रहता है। तो ये आपको इनेबल करता है कि आप छोटे टाइम फ्रेम के चार्ट पे, चाहे वो 1 घंटे का चार्ट हो, चाहे वो 30 मिनट्स का चार्ट हो, उस पे आप जो है प्रॉपर्ली ट्रेड कर पाओगे। ऑलराइट, तो ये आपके लिए हमारे तरफ से एक थोड़ा छोटा सा ऑफरिंग। नेक्स्ट देखिए एथेरम की अगर बात करोगे तो एथेरम भी है ना इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे यहाँ पर आपको दिखाई देगा। देखिए करीबन 2500 के आसपास का जो सपोर्ट था वहां से एथेरम बाउंस करता हुआ दिखाई दे रहा है। लुक एट द मैजिक, आरएसआई एट 40 है ना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आरएसआई 40 पे है, तो अब यहाँ से आपको यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बाउंस करते हुए इथेरियम दिखाई दे रहा है। तो अब एक्सपेक्टेशन यही है कि ऊपर जाए। अब कितना ऊपर जाए उसके लिए डेली चार्ट पे आ जाइए। डेली चार्ट पे अगर आप आओगे तो देखोगे कि ऑलमोस्ट जो है अपने चैनल के मिडिल लाइन के पास जो है 10-20 डे के मूविंग एवरेज के रेजिस्टेंस के पास है, एक इंपॉर्टेंट प्राइस रेजिस्टेंस के पास है, तो मल्टीपल रेजिस्टेंस है। अब यहाँ पर अगर ये टक्कर खा के नीचे की तरफ आती है तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि नीचे के लाइन्स को छुएगी, और लेकिन अगर यहाँ से स्ट्रेंथ बना कर ये ऊपर की तरफ जाना शुरू करती है, इसको ब्रीच करती है, ऊपर की तरफ जाना शुरू करती है, तो हो सकता है ये ऊपरी चैनल या ऊपरी लेवल्स पे भी यहाँ पर भी आ जाए। यहाँ पर पहुंचकर वी विल अगेन एसेस कि ये भाई क्या कर रहा है, क्या स्ट्रेंथ है कि क्या है, यहाँ पर हम वापस जो है उसको एसेस करेंगे एक बार। तो ये हो गई अपनी क्रिप्टोज की बात। अब हम आते हैं जल्दी से कमोडिटीज में। भाई कमोडिटीज में अगर आप देखोगे सिल्वर पे फ्रेश ब्रेकआउट आपको मिला, जबरदस्त फ्रेश ब्रेकआउट आपको मिला है, बहुत स्ट्रॉन्ग 5-5.5% की मूवमेंट जो है सिल्वर लास्ट हम लोगों ने देखा कि किया है लास्ट में यूएस मार्केट्स में बंद होते समय। तो बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट है, अच्छा कप एंड हैंडल पैटर्न बनाकर ये सिल्वर आपको ब्रेकआउट होता हुआ दिखाई दे रहा है। आरएसआई देखिए बहुत कंफर्टेबली जो है आराम से एकदम ओवरबॉट जोन पे, और देख सकते हैं कि 50 के जोन के आसपास आरएसआई अपने आप को बना के रखी थी, जो कि ये बता रही थी कि ट्रेंड जो है अभी भी, मोमेंटम जो है अभी भी स्ट्रांग है। एक चीज ध्यान दीजिए, अगर आपको याद है कि हम लोगों ने आपके साथ एक एनालिसिस शेयर करी थी, ये बोला था कि भाई 10-20 डे के नीचे ना लोअर टॉप लोअर बॉटम जो है वो बना रही नहीं है, वो कंटिन्यूएशन नहीं कर रही है। यहाँ पर हायर टॉप हायर बॉटम बना के प्राइस जो है वापस ऊपर की तरफ मूव करना शुरू कर दी है। तो इस चीज का खासम खास आपको बोला था कि ध्यान रखना। अब यहाँ से ब्रेकआउट मिल गया, अब क्या आगे इसको कैसे अप्रोच करना है, इस ब्रेकआउट को इसको कैसे अप्रोच करना है। जैसे मैंने कहा कि चेज मत करिए, 5-6% के मूव को चेज नहीं किया जाता है। वी हैव टू वेट फॉर अ पुल बैक। हम पुल बैक का वेट करेंगे, देखेंगे पुल बैक किस तरह से हो रहा है। अगर हेल्दी पुल बैक है, स्लो पुल बैक है, राइट, अगर वीएसए जिसे हम बोलते हैं वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस के रूल्स को अगर ये मान रही है, तो फिर यहाँ पर आप जो है अपने आप को वापस जो है सिल्वर में ट्रेड प्लेस कर सकते हैं। लेकिन बी वेरी वेरी केयरफुल, क्योंकि ऑफकोर्स जो है गोल्ड सिल्वर जो है ना अभी थोड़ा सा इमोशन से चल रहे हैं, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग मूवमेंट ऑलरेडी इनमें हो चुकी है। तो नेवर चेज अ ब्रेकआउट, याद रखिएगा ब्रेकआउट को चेज मत करिएगा। नेक्स्ट देखिए गोल्ड पे आते हैं। तो जैसे सिल्वर ने वापस जो है ना ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट दे दिया है, गोल्ड अभी नहीं दे रहा है, राइट। आप देखिए गोल्ड थोड़ा सा साइडवेज है, गोल्ड प्रिपेयर कर रहा है शायद। तो यहाँ पर एक इमीडिएट जो है गोल्ड का एक रेजिस्टेंस है, अगर इसके ऊपर जाता है तो स्कोप आप देख सकते हो गोल्ड का थोड़ा सा आपको मिल जाएगा बड़े ब्रेकआउट के पहले। तो यहाँ पर अगर गोल्ड यहाँ पर आती है और किस तरह से गोल्ड बिहेव करती है ये आपको देखना है। और यहाँ से अगर ब्रेकआउट करके वापस गोल्ड ऊपर की तरफ जाती हुई दिखाई देती है, स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट करके वापस ऊपर की तरफ मूवमेंट करती हुई दिखती है, तो पहला जो टक्कर है वो 4400 के पास है। यहाँ पर जो है कुछ आप अपने पोजीशन को हल्का करिएगा, और इसके ऊपर जाए तो आप जो है ट्रेल करते रहिएगा। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 4100 का, 4100 इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट फॉर गोल्ड। आरएसआई जो है देखिए 60 के ऊपर यहाँ से अपना बिल से मुंह निकालता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अगेन गोल्ड इज एट अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट, इंपॉर्टेंट जोन। नहीं देखिए ये आप देख सकते हो कि सिल्वर के पूरे मूव को किस तरह से ना हमारा इस एक ऑटोमेटेड सिस्टम है उसने कैप्चर किया। तो कभी भी ट्रेंड बनती है, चाहे लोअर टाइम फ्रेम, देखिए 1 घंटे का टाइम फ्रेम है, लोअर टाइम फ्रेम है या हाई टाइम फ्रेम है, उसमें एक बहुत स्ट्रांगली ये मूव जो है वो कैप्चर करती है। तो ये हम लोगों ने एक नया जो है वो प्रोग्राम लॉन्च किया है जिसे हम ट्राइडेंट सूट बोलते हैं, सिस्टम सूट। तो उसमें हम लोगों ने 4 जो है सिस्टम्स डाल रखे हैं। एक है ट्रेंड का, एक है मोमेंटम का, और 2 सिस्टम है स्कैल्पिंग के। स्कैल्पिंग एक ट्रेंड के साथ और एक जो है क्विक इन आउट। तो अब वो क्या करते हैं ना, ये सब सिस्टम क्या करते हैं ना, आपको चार्ट्स पे ना वो पोजीशंस बता देते हैं जहां पर ये सेटअप जो है वो बन रहे हैं, एंड अकॉर्डिंगली जो है आप अपने ट्रेड्स को प्लान कर सकते हो इन पोजीशन के आसपास। लेकिन जैसे मैंने आपको कहा कि देखिए कोई भी सिग्नल जो होता है वो आपके लिए काम जब ही करेगा जब आपको उस चार्ट की उस कंसेप्ट की टेक्निकलिटीज समझ में आए। तो जस्ट जैसे मैंने कहा ना, सिर्फ बाय और सेल सिग्नल दे देने से अगर आपको लगता है कि आपका पैसा बन जाएगा, आप करोड़पति बन जाओगे, तो वो नहीं होगा। टेक्निकल एनालिसिस इज अ मिक्सचर ऑफ आर्ट एंड साइंस। तो ये जो है ना, ये सिग्नल आ गया, ये साइंस है, ये कोड करके हम लेके आ सकते हैं। लेकिन इस सिग्नल को लेना है कि नहीं लेना है, कब लेना है,
भाई सिस्टम तो बता रहा ले लो, लेकिन मैं लूँगा कि नहीं लूँगा, मैं थोड़ा-सी अपनी एनालिसिस कर लूँ। तो अगर वो चीज़ एक्स्ट्रा आप ऐड कर सकते हो, तो वो आपको नेक्स्ट लेवल तक लेके जाती है। देखिए यहाँ पर पार्ट लॉन्ग, ये मतलब कि अपने लॉन्ग्स को पार्टली बुक कर लो। यहाँ देखिए एग्ज़िट लॉन्ग, मतलब अपने लॉन्ग्स को एग्ज़िट कर जाओ। तो ये मोटा-मोटी आपको ना बहुत इंडिकेशंस देता है। तो ऑफ कोर्स आप जाके हमारे वेबसाइट के कोर्स के पेज पे इसकी और डिटेल्स देख सकते हो। चारों कैसे सिस्टम है, क्या सिस्टम है। हम लोगों ने वहाँ पर कुछ वीडियोज़ भी डाले हैं, जो कि आप देख सकोगे कि किस तरह से जो है सिग्नल्स आते हैं वगैरह, किस तरह से आगे चीज़ फॉरवर्ड करते हैं। अब हम स्टॉक्स की बात करते हैं, यूएस के स्टॉक्स को डिस्कस करेंगे। 3-4 यूएस के स्टॉक्स जो हैं वो स्ट्रांगली सेटअप होते हुए दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले जो है एनएलवाई, राइट? तो एनएलवाई बहुत स्ट्रांग मूवमेंट है, ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट यहाँ पर एनएलवाई में दिखाई दे रहा है, राइट? ब्रेकआउट हो चुका है, अब यहाँ पर अगर रीटेस्ट करके वापस ऊपर की तरफ जाएगा तो एनएलवाई जो है एक अच्छा मूवमेंट दे सकता है। आप देखिए कि किस तरह से हमारा जो मास्टर ट्रेडर का टेम्पलेट है वो आपको बता दें। देखिए बुल, यहाँ पर बुल आ गया, मतलब कि मार्केट ने करवट बदल ली, और यहाँ पे एमजी बाय मतलब मशीन गन बाय, और यहाँ पर जो है हम लोगों का सिग्नल्स यहाँ पर दिखाई देता है। बैकग्राउंड ग्रीन मतलब कि यहाँ पर जो है ट्रेंड अप है। तो एनएलवाई जो है अपने वॉच लिस्ट में जरूर रखिए अगर आप यूएस मार्केट में ट्रेड करते हो। नेक्स्ट है कैटरपिलर, राइट? यहाँ पर देखिए बहुत स्ट्रॉन्ग मूवमेंट, बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग मूवमेंट आपको देखने को मिल रहा है। ये जो ब्लू डॉट्स है ना, आपको बताते हैं कि मोमेंटम बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग है। एक फ्लैग टाइप ऑफ पैटर्न बन रहा है, यहाँ पर फर्दर जो है फ्रेश ब्रेकआउट मिल रहा है। बैकग्राउंड इस ब्रेकआउट के साथ ग्रीन होती हुई दिखाई दे रही है, और यहाँ पर देखिए आरएसआई जो है वो वापस 60 के ऊपर आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कैटरपिलर को आप अपने वॉच लिस्ट में रख सकते हो। एक और इंपॉर्टेंट है वॉलमार्ट, ये वीकली चार्ट पे है। वीकली चार्ट पे बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट आपको वॉलमार्ट में देखने को मिला, राइट? और वॉलमार्ट अगेन बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट है। अब आप जाके इसको डेली टाइम फ्रेम पे है ना, इसको टाइम करिए। देखिए यहाँ पर आपको एक फ्लैग दिख रहा होगा, फ्लैग, एक झंडा, ये फ्लैग आपको रेड फ्लैग है। रेड फ्लैग मतलब कि भैया समझ लो करेक्शन आने वाली है, राइट? तो यहाँ पर देखो करेक्शन आ गई। तो टेम्पलेट भैया कमाल का है, अगर आप इसको ठीक तरह से यूज़ कर सकते हो अपने ट्रेडिंग के साथ ना, तो बहुत हेल्प करता है आपको। उसके बाद देखिए एक और वीकली चार्ट में बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो है ताइवान सेमीकंडक्टर। तो देखिए सेमीकंडक्टर की कंपनीज जो हैं वो बहुत स्ट्रांगली अभी वापस ट्रेंड करती हुई दिखाई दे रही है। हायर टॉप्स हायर बॉटम बना के ट्रेंड लाइन का सपोर्ट आरएसआई 60 पे। तो सेमीकंडक्टर जैसे ताइवान सेमीकंडक्टर खासकर इट्स लुकिंग वेरी वेरी गुड टू मूव अप अगेन। तो कीप इट ऑन योर वॉच लिस्ट। अगर आपके कोई फ्रेंड है जो यूएस में ट्रेड करते हैं, उनके साथ ये वीडियो शेयर करिए, शायद उनको फायदा हो, राइट? तो इसी के साथ फ्रेंड्स आज का ये एपिसोड हम यहीं खत्म करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत कुछ आपने सीखा, आपने बहुत कुछ टेक अवे किया। हमारा गोल है कि आप सीखें और सीख कर ट्रेड करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीक, फिर करेंगे मार्केट की एनालिसिस। तब तक के लिए कीप अर्निंग, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग। जय हिंद, जय भारत, स्टे सेफ।